हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मानसन पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 10 के साइंस का सीबीएसई क्वेश्चन पेपर डिजाइन बता रहा हूँ और क्लास 10 आपको ध्यान से इसको नोट डाउन करना है। मैं हर एक चीजों को बता रहा हूँ कि कैसे कितने मार्क्स के किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। 2020-21 का है ये सिलेबस। अभी तो मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से सिलेबस कम हो जाए। अगर कम होगा तो फिर नया सिलेबस आएगा तो फिर बता देंगे। अभी कैसे पैटर्न होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो फॉर क्लास 10 है ये साइंस का। सबसे पहला है रिमेम्बरिंग, यानी कि आप जो लर्न करेंगे, याद करेंगे, उसके बेस पे कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके बेस पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी समझ। अंडरस्टैंडिंग में 24 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसे हम कुछ पढ़ते हैं तो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कैसे यूज करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस 18 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद है हॉर्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। उसके बाद है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये 8 मार्क्स का आता है। उसके बाद है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, ये 12 मार्क्स का आता है। ओवरऑल जो ये है पैटर्न 80 मार्क्स का हो गया। ये साइंस का है। अब मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करा रहा हूँ। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ। 1 मिनट के लिए आपको मैं टाइम दे रहा हूँ इसको नोट करने के लिए। अगर आप अपना कॉपी पेन लेकर नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, मैं फिर इरेज कर रहा हूँ। चैप्टर 1 केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ आपको, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लैंग्वेज ड्यूअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों। क्लास 10 चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। यह है चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम सबसे पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन का। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? कोई भी अगर नया सब्सटेंस बनता है, दो चीजें रिएक्ट करके अगर नए सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जो दो नया अगर सब्सटेंस बनता है, दो तरह के चेंजेस आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जैसे अगर हम टीयरिंग ऑफ पेपर करेंगे, यानी कि पेपर को फाड़ देंगे, तो क्या होगा? पेपर ही रहेगा ना, नया सब्सटेंस तो बनेगा नहीं। तो वो कौन सा चेंज है? वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस या मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। अब अभी मैं बता रहा हूं केमिकल चेंज, रिएक्शन। केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन। मोस्टली केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बन जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जहां पे नया सब्सटेंस बनता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं और एरो के राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये मैंने अभी बताया, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है। ये मैं बैलेंस करके लिख रहा हूं। मैं अभी बैलेंस करना सिखाऊंगा।
पहले आपको ये नोट करना है तो कर लो, आप लोग नोट कर लो इसको। केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच न्यू substance and new properties are formed. The reaction in which new substance and new properties are formed is called chemical reaction. Chemical reaction. जहां पे नया सब्सटेंस और नई प्रॉपर्टी बनती है उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, यानी कि केमिकल चेंज के कुछ फीचर्स होते हैं, वो मैं बता रहा हूं। फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या हो सकता है। फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो कलर चेंज कैसे होता है, कौन से रिएक्शन में कलर चेंज होता है? अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो वहां पे चेंज इन कलर हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो रहा है? चेंज इन कलर हो रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब अगर फिजिकल स्टेट उसका चेंज हो रहा है, जैसे अगर सॉलिड है तो गैस में चेंज हो जाए, अगर गैस है तो लिक्विड में चेंज हो जाए, तो इस चेंज को बोलते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में है, और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है। तो चेंज इन स्टेट का फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस में पहला मैंने बताया आप लोगों को कि चेंज इन कलर क्या होता है। चेंज इन कलर का एग्जांपल बताया रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम आयरन को में रस्टिंग हो जाएगी तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्राउनिश हो जाता है, चेंज हो जाता है। दूसरा है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में क्या है? अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट में है और बना क्या? लिक्विड स्टेट। तीसरा है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का बनना। गैस कब बनेगा? जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम Zn को H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। Zn प्लस H2SO4 मतलब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो गया? चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आप लोगों को पता होगा प्रेसिपिटेट क्या होता है। अगर किसी रिएक्शन में कोई सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कोई सॉलिड प्रोडक्ट अगर रिएक्शन में फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट। तो अगर हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे, किसको? लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाएंगे तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? येलो कलर का लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन में अभी तक मैंने क्या बताया? चेंज इन कलर,
चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, अगर दिख नहीं रहा होगा तो। फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका पहला पॉइंट है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा एग्जांपल है चेंज इन स्टेट। देखो आप लोग, ये सारे रिएक्शंस एक साथ नहीं होते, एक साथ ये सारे करेक्ट फीचर नहीं निकलते। किसी रिएक्शन में चेंज इन कलर हो रहा होगा, किसी रिएक्शन में चेंज इन स्टेट हो रहा होगा, किसी रिएक्शन में चेंज इन गैस हो रहा होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा होगा, किसी रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा होगा। तो क्या क्या लिखा हुआ है? फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला है चेंज इन कलर, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है। दूसरा है चेंज इन स्टेट, इसका एग्जांपल है जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो वाटर बनता है। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है और ये लिक्विड स्टेट में है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब हम जिंक को H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बाहर निकलता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में मैंने अभी बताया कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराने पे येलो प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का। अब मैं अगला टॉपिक बता रहा हूं, ये 4 फीचर्स हैं। फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन तो आप लोगों को पता ही होगा मैथ्स में। इक्वेशन क्या होता है? दो तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन को, एक तो सिंबॉलिक और दूसरा वर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होगा? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय अ वर्ड और अ सिंबल। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय अ वर्ड और अ सिंबल इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे पहले मैं वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं। वर्ड इक्वेशन, वर्ड में कैसे लिखेंगे? जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन सॉरी स्टूडेंट, मेरा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम टॉपिक कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पे था मैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन का मैं डेफिनेशन बता दिया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। इक्वेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन वर्ड में या सिंबल में, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन होगा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय वर्ड और अ सिंबल, बाय वर्ड और अ सिंबल इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मैं आपको वर्ड में लिख के बता रहा हूं। बाय वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं मैं बता रहा हूं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। क्या है ये? वर्ड है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ये वर्ड में मैंने बताया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब इसको मैं सिंबल में बता रहा हूं। सिंबल इक्वेशन, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ये बनेगा H2O, ठीक है। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना अभी सिखाएंगे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वर्ड में कैसे लिखते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो केमिकल इक्वेशन समझ आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को या तो वर्ड में रिप्रेजेंट करें या सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करें, दोनों को क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको बैलेंस करना सिखा रहा हूं।
बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना मतलब दोनों साइड बराबर करना। ये बैलेंस इसलिए हम करते हैं कि कोई भी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, इसके वजह से हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। तो हम बैलेंस कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं जो मेथड बता रहा हूं उस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो मैं एक एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं आप लोगों को कि कैसे हम बैलेंस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है Mg प्लस O2 गिव्स Mg। तो हम इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के कितने आइटम्स हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में कितने आइटम है, प्रोडक्ट में कितने आइटम है। इन्हीं दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड। मैं यहाँ पे चेक करके देखूंगा कि ये इक्वल हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा हो तो इरेज कर दूंगा। हो सकता है आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऐसे लिख के कॉलम बना लो। यहाँ पे ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट का है, ऑक्सीजन यहाँ पे इसका नंबर ऑफ एटम्स ऐसे कॉलम बना लो। ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट का बना लो। हो सकता है स्कूल में ऐसे कराया जाए। यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे ऑक्सीजन और फिर नंबर ऑफ एटम्स। तो आप ऐसे करके इक्वल करके और फिर यहाँ पे लिख सकते हो। मैं वैसे नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है। मैग्नीशियम रिएक्टेंट में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मतलब ये बैलेंस है। वो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो हमें ऑक्सीजन को 2 करना है। तो अगर 2 करना है तो यहाँ पे 2 यूज नहीं करना, यहाँ पे भी यूज नहीं करना। मतलब इसके पहले 2 ये भी नहीं होगा, इसके नीचे 2 ये भी नहीं होगा, दोनों से पहले लगाएंगे 2। यहाँ पे 2 लगा दिया। अब यहाँ पे अगर हमने 2 यूज किया तो इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया, मैग्नीशियम का भी 2 आइटम हो गया। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम के पहले भी 2 लगा देंगे। अब हो गया बैलेंस। अगर बैलेंस करता है तो हम इक्वल लेंगे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे बैलेंस करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2। यहाँ पे भी वही करना है, रिएक्टेंट में देखना है। रिएक्टेंट में देखना है कि हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, प्रोडक्ट में देखना है कितना है। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 2, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1। तो हमें ऑक्सीजन को 2 करना है। तो यहाँ पे पहले 2 लगाएंगे। पहले मैंने बताया था कि यहाँ 2 यूज नहीं करना, यहाँ 2 यूज नहीं करना। तो यहाँ पे 2 लग गया। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 है। हाइड्रोजन कितना होगा 2 2 सा 4। तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 सा 4। मतलब कि ये भी बैलेंस हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Fe प्लस H2O gives Fe2O3 प्लस H2। अब हमें इसको बैलेंस करना है। ये देखते हैं कि कैसे बैलेंस होगा। तो यहाँ पे आयरन कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है Fe2 है। तो सबसे पहले हमें Fe को क्या करना है 2 करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। अब Fe2 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो अब हमें ऑक्सीजन को 3 करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ऑक्सीजन तो 3 हो गया, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन भी क्या हो गया 3 2 जा 6 हो गया। और यहाँ पे कितना है 2 है। तो हमने यहाँ पे भी 3 लगा लिया। तो ये हो गया बैलेंस। समझ आ गया होगा सबको। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को आपको खुद से बैलेंस करना है। कुछ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, व्हाइट बोर्ड पे। इसको आप खुद से ही बैलेंस करोगे। H2 plus CN2
HCl, पहला था ये। दूसरा है MgO plus C gives Mg plus CO। तीसरा है PCl5 plus H2O gives H3PO4 plus HCl। ये जो है इसको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। PCl5 को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। चौथा है SO2 plus O2 gives SO3। पांचवा है Na plus H2O gives NaOH plus H2। तो ये होमवर्क है, ये आप लोगों को घर पे इसको बैलेंस करना है और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर नहीं होगा ये बैलेंस हो तो तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।